जय श्री राम भक्तों। जब आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला होता है तो परमात्मा ये कुछ संकेत आपको देते हैं। ऐसा स्वयं विष्णु जी ने नारद जी को बताया है कि हम चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, उसका पहले ही संकेत देते हैं। चाहे वो जीव जंतुओं के द्वारा देते हैं, चाहे पशु पक्षियों के द्वारा देते हैं, प्रकृति के द्वारा देते हैं, लेकिन वो संकेत देते हैं, समझने वाले उसको समझ जाते हैं। देखो भक्तों, जब लाइफ में बुरा समय चल रहा होता है ना, अगर आपको उम्मीद की एक किरण भी नज़र आती है तो आपका हौसला बढ़ जाता है। यानी कि बुरा समय चल रहा हो और आपको कोई शुभ संकेत मिल जाए तो आपको खुशी होती है। जैसे कई बार आपने कोई स्वप्न देख लिया, स्वप्न में कुछ अच्छी चीज़ आपको दिखी तो आप खुश हो जाते हैं कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा भी चल रहा है और स्वप्न कुछ बुरा देख लेते हो तो एकदम से जी घबरा जाता है कि न जाने कहाँ क्या बुरा होगा, आज मुझे इतना बुरा स्वप्न आया है। तो इन अच्छे संकेतों को आप समझें और अगर आपका बुरा समय है तो धीरज रखिएगा, अच्छा समय अवश्य ही आएगा। क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये तो चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। बुरा समय भी कट जाएगा निश्चित ही। तो आज हम आपको ऐसे कुछ संकेत बताएंगे। देखो, अगर बार बार ये संकेत होते, एक बार से नहीं, बार बार आपके घर के बाहर गौ माता आ जाती है और गौ माता आके आपके घर के आगे खड़ी ही रहती है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है, शुभ संकेत मिल रहा है आपको। क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तो गौ माता आती है ऐसे में तो आप गौ माता को रोटी खिलाएं, उन्हें प्रणाम करें, माता का स्वरूप समझकर हृदय से। दूसरा संकेत है, अगर आपको सुबह उठते ही मंदिर के घंटों की आवाज़ कहीं से सुनाई देती है, अपने आप ही, मान लो आपके आसपास कोई मंदिर भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके कानों को ऐसा लगता है कि कहीं से घंटियां बज रही हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत है कि आपके भविष्य में भी खुशियां आने वाली है, ये बताता है। तीसरा संकेत ये है कि अक्सर आप बाहर जाते हो और एक आधी बार आपको कोई घोड़े की नाल दिखाई दे जाए, तो घोड़े की नाल दिखाई देना ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगला संकेत ये है कि स्वप्न में आपको आपके पितृ दिखाई दें और वो आपको कुछ देते हुए, आशीर्वाद या कोई चीज़ देते हुए दिखाई दें, तो ये समझ लीजिए आपके पितृ आपसे खुश हो गए हैं और अब आपका अच्छा समय आने वाला है। अगला संकेत ये है कि आपको स्वप्न में या फिर ऐसे ही सांप दिखाई दे जाए तो ये शुभ होता है। क्योंकि जो सांप होते हैं ना, वो हमारी कुंडलिनी शक्ति को दर्शाते हैं। यानी कि अब आपकी कुछ शक्तियां जागृत होने वाली हैं, आपके जीवन में कुछ खुशियां आने वाली हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है। लेकिन आमतौर पर सांप को देखकर लोग डर जाते हैं, तो आप डरें नहीं, ये शुभ संकेत है। अगर आपको बार बार स्वप्न में या ऐसे ही कोई भी रिपीटेड नंबर दिखाई देता है, 111, 222, 3344 या 55, रिपीटेड नंबर आपको दिखाई देता है, तो ये शुभ संकेत है। ये बताता है कि आपके आने वाले समय में आपका अच्छा दिन आएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आपकी मनोकामना पूरी होने का भी ये संकेत दर्शाता है। भगवान के आप करीब पहुँच रहे हैं, ये भी ये दर्शाता है। कई बार क्या होता है, अगला संकेत हम बता रहे हैं, आप घर से बाहर निकले और निकलते ही आपको कोई पानी का घड़ा, जैसे गांव में तो पानी भी भर के लाते हैं, तो घड़ा मिल जाए भरा हुआ, या फिर किसी बर्तन में कोई भरा हुआ पानी लेकर आ रहा है, या फिर किसी और भी चीज़ से अगर कोई भरा हुआ चीज़ लेकर आता है, तो ये शुभ संकेत है। क्योंकि खाली का मतलब तो होता है कि सब कुछ खाली, लेकिन अगर भरा हुआ पानी का घड़ा या बर्तन आपको दिखाई दे जाए तो ये आपके आने वाले समय में समृद्धि का प्रतीक है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। और ख़ासकर अगर आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और अगर आपको भरा हुआ पानी का बर्तन या घड़ा मिल जाता है, तो वो निश्चित ही आपका काम उस दिन पूरा होगा, बनेगा। ये आज हमने कुछ संकेत बताए, इनको समझें, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।